हे दोस्तों, आज है चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों के फ्यूचर प्लान्स के लिए। दोस्तों, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही पीढ़ी आगे चलकर देश विकास का कार्य करने वाली है। हम समाज में देखते क्या है कि हम पहले सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम अच्छी एजुकेशन दें और फिर बड़े होकर वो अपना नाम रोशन करें। लेकिन होता क्या है कि हम कुछ फ्यूचर प्लान करते नहीं है और आगे चलकर जब बच्चों को कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, समझो उन्हें अदर कंट्रीज़ में एजुकेशन लेने की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो पैसे के अभाव से हम उन्हें भेज नहीं पाते। और बचपन से हमने जो सपने देखे हैं उनके लिए, उनकी मेहनत के कारण वो पूरे होते तो है, लेकिन वो उतना ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास पैसा उतना होता नहीं है कि हम उनको वो पैसा दे उनके सपने पूरे करने के लिए। और बच्चे भी, अगर एक बच्चा हो तो हम कर भी सकते हैं लोन वगैरह लेकर, लेकिन अगर एक दो बच्चे हो या दो से ज़्यादा बच्चे हो, आज के ज़माने में तो दो ही बच्चे बहुत है, लेकिन इनकेस अगर 3 बच्चे हो तो 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका खाना खर्चा, यह सब मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम पहले से ही उनके भविष्य के बारे में सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में अगर हम कुछ प्लानिंग करें, और हमारी यह प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग ही ना रहे बल्कि हम उसे एक्चुअल में वर्क करें, तो हम एक अच्छा उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ योजनाएं हैं जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहली योजनाएं है यूलिप। यूलिप यानी यह एक ऐसी योजना है जो हमें आर्थिक फ्यूचर दे सकती है। यह हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक ऑप्शन है, जिसमें हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे जनरेट कर सकते हैं, और हमें यह एक डिसिप्लिन बचत करने की भी चांस होता है इसमें। और आगे चलकर अगर बच्चों की शादी करानी हो तो भी हम अच्छी अमाउंट इसके अंतर्गत जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऑप्शन अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की ऐड तो हमेशा ही टीवी पर आती रहती है कि कैसे एक फैमिली अच्छी खुशहाल जिंदगी जीती है, और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उस फैमिली का जो कमाने वाला इंसान है वो अचानक से चले जाता है, और सारा खर्चा जो बचे भी उस फैमिली के मेंबर है उन पर पड़ता है। और वो औरत भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना, रोज के खर्चे चलाना उसे कितना मुश्किल होता है। तो दूसरी एक ऐड में ऐसा बताया गया है कि वह इंसान लाइफ इंश्योरेंस लेता है, और उसके बाद अगर उसका कुछ हो भी गया एक इमोशनली, तो हम उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फाइनेंशियली वह कमी पूरी की जा सकती है। उस इंश्योरेंस के पैसे से हम अपनी ज़रूरतें, बच्चों के एजुकेशन, उनकी शादी, यह सब आसानी से कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस ये भी हम ले सकते हैं, और भविष्य में घटने वाली अघटित घटनाओं से होने वाला जोखिम भी हम कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। आजकल तो म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टाइज इतनी ज़्यादा आ रही है दोस्तों कि हम उसमें SIP करके छोटी छोटी अमाउंट भी ऐड कर दे तो भी यह हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसमें कंपाउंड भी लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के कारण छोटी सी अमाउंट 2-3 साल में तो कुछ इतना वैल्यू नहीं दिखेगा, लेकिन 4-5 सालों में वही अमाउंट जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा वो इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हमारे सारे सपने पूरे कर देंगे। और 30 साल तक अगर हम बच्चों के लिए वह इन्वेस्ट करते ही गए SIP में, तो उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगकर वह अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएंगी, और बच्चों की शादी हो या उनका विदेश में पढ़ने का सपना हो वो भी उसमें से पूरा हो सकता है। देन उसके बाद आता है FD या RD। यह तो बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पर चल रहा है। छोटी छोटी अमाउंट दुकानदार बोलो या
आम इंसान बोलो, हर रोज उसमें जमा करते हैं आरडी में या एफडी में, महीने के महीने कुछ अमाउंट हम उसमें बचत कर सकते हैं। और ये बचत भी ऐसी है जो जोखिम फ्री होती है, उसमें कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं होता है। माना कि रिटर्न कम होता है लेकिन उसमें रिस्क भी कम ही होता है। तो ऐसे करके हम इन्वेस्टमेंट के प्लान अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। 10 साल से छोटी बच्चियां अगर आपके घर में है तो गर्ल चाइल्ड के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप एक अमाउंट अपने बच्ची के नाम डाल सकते हैं, लमसम डाल सकते हैं या फिर मंथली डाल सकते हैं, और यह आपको टैक्स बेनिफिट भी देने वाला है। और इसका आपको बहुत अच्छे से आगे चलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्ची की तरह से बच्ची बढ़ती जाएंगी, उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो यह अमाउंट भी आपने आपकी बच्ची के लिए की हुई एक भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट ही होगी। उसके बाद है सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि यानी पीपीएफ। 15 साल तक इसका लॉक इन पीरियड रहेगा और उसके बाद आपको आपकी अमाउंट आप चाहे जैसे निकाल सकते हैं। और यह गवर्नमेंट की एक योजना है जिसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट सेविंग को वैल्यू देने वाली ये पॉलिसी है। इसमें एक डिसिप्लिन होती है जिस कारण लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित किया जाता है और एक अमाउंट क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अमाउंट का फायदा उन लोगों को भी होगा और देश विकास में भी इसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का है। आप 15 साल तक निकाल नहीं सकोगे, तो यह आपको भी एक डिसिप्लिन देगा और वो आपका पैसा देश के विकास के काम में भी यूज होगा। देन उसके बाद है सोना। सोना में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा पर्याय पहले से ही हमारे यहाँ पर चलते आ रहा है। सोने की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पास जो सोना है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और अभी कुछ सालों से तो इसने शेयर के बराबर रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के दाम तो अभी आसमान को छू रहे हैं और रियल इस्टेट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे 10 साल 20 साल की अमाउंट कुछ सालों बाद आपकी वही अमाउंट डबल ट्रिपल होकर आपके पास आने वाली है। तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए हमें बच्चों के इन्वेस्टमेंट प्लान के तरफ ध्यान देना है। दोस्तों, यह इन्वेस्टमेंट प्लान कोई ऐसे प्लान नहीं है जिसको आपको बहुत सिर पर बोझा उठाकर अपनी ज़रूरतें कम कम करते हुए करने हैं। आप जैसे चाहे सिस्टमैटिक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रियल इस्टेट का सेक्टर तो अभी बहुत ही ग्रो कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लैंड तो बढ़ती नहीं है, तो उसी हिसाब से यह सेक्टर भी ग्रो कर रही है। तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपको जो सही लगता है उस हिसाब से आप अपने बच्चों के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, आपका बजट कैसा है वो ध्यान में रखकर या एसआईपी लीजिए या फिर सोना में इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर महीने अगर 1000 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप बचाते हैं, तो उसे अपने बच्चों की भविष्य के लिए रखिए। क्योंकि हम देखते क्या है, हर साल जब स्कूल चालू होती है तब हमारे पीछे कितना खर्चा लगता है। स्कूल की फीस भरनी है, वैन का खर्चा है, बच्चों की किताबें लेनी है, उनको ड्रेस लेना है, शूज़ लेने हैं, सॉक्स लेने हैं, सारा खर्चा मिलाकर 10-15 हज़ार के आसपास जाता है। और स्कूल की फीस समझो 1 लाख रुपए है तो 30-32 हज़ार तो हमें पहले ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम पर भरना पड़ता है। और यह खर्चा साल भर ऐसे ही बढ़ता है। जब बच्चे बड़े होंगे तो ये उनके खर्चे भी बढ़ते ही जाएंगे दिन ब दिन, और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने अभी नहीं किया तो 10-15 साल बाद जब वह बड़े हो जाएंगे या 20 साल बाद जब उनकी शादी हो जाएंगी, आज शादी हो तो वह 10 लाख पकड़ लीजिए, लेकिन 10 और 20 साल के बाद वही खर्चा 20-25 लाख तक चला जाएगा। और यह खर्चा हम तब एक साथ लोन निकालेंगे तो उसकी ईएमआई भरते भरते हमारी हालत खराब हो जाएंगी। तो इस बातों को ध्यान में रखिए और यह खर्चा अभी से अपने
दिमाग में रखकर एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के लिए बच्चों के लिए एक पॉलिसी खरीद लीजिए।